हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल मैग्नेटिक फील्ड के विषय में पढ़ा था और करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगता है। आज उस पर ही बेस्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम का फिगर मैंने बना दिया है पहले। ऐसा है कि प्रॉब्लम कहता है क्या कि एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड में से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है बी नॉट। बी का वैल्यू दिया हुआ है बी इज इक्वल टू बी नॉट ई आर, जहां ई आर जो है यह यूनिट वेक्टर है और यह यूनिट वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में है। अब कैसे कह सकते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में है, और कह रहा है क्या कि सेंटर से बी नॉट ई आर ऐसे रे की तरह निकल रहा हो, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि एक हाइपोथेटिकल स्पेस में कोई स्पेस है और सेंटर पर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है को आप सेंटर पर मान लीजिए और हाइपोथेटिकल एक फील्ड की कल्पना कीजिए और जिससे होकर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा हो, जा रहा हो और रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा रहे हो, तो एक बड़ा सा फुटबॉल की कल्पना कीजिए। एक बड़ा सा फुटबॉल की कल्पना कीजिए, उसके सेंटर पर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और वहां से हम मैग्नेटिक फील्ड जहां भी निकालेंगे तो उसके सरफेस से नॉर्मल होगा। वह सरफेस कोई भी हो, कहीं भी हो, फुटबॉल के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह नॉर्मल होगा। ठीक है, और वह वैल्यूज का हम दिखा रहे हैं बी नॉट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं ई आर, जहां ई आर यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। अब कह रहा है क्या कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक सर्कुलर रिंग हमने रख दिया, तो सर्कुलर रिंग से होकर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसा कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, सर्कुलर लूप पर, जिसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है ए, विड्थ ए, इसका रेडियस है ए, तो इसका रेडियस हमने ए लिया, यह ए है रेडियस। अब मैग्नेटिक फोर्स इस पर निकालना है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप। तो सपोज कीजिए कि गेंद के ऊपर, फुटबॉल के गेंद के ऊपर, ऐसा ही समझिए कि अगर हाइपोथेटिकल डायरेक्शन में उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह आप बनाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड को कल्पना कीजिएगा, तो उसके ऊपर अगर रिंग है तो उस रिंग से होकर टेंजेंशियली सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे, इससे होकर, इससे होकर, यहां से होकर, यहां होकर, ऐसे है तो ऐसे गुजरेंगे। एक रिंग की कल्पना कीजिए, अगर एक रिंग है, सपोज कीजिए कि इस तरह की रिंग की कल्पना करें, केवल यह रिंग समझिए, यह रिंग है और यहां पर सेंटर से निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, यानी रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो हम देखें कि इस बी नॉट के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे और यह कहां है, यह भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। यह जेड एक्सिस के अलाउंग डी डिस्टेंस पर है, अर्थात इसका कोऑर्डिनेट 0 0 डी है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है और जेड कोऑर्डिनेट डी है। अब इस बी नॉट के दो कंपोनेंट हैं, अगर यह एंगल हम थीटा मान लें, यह भी एंगल थीटा मान लें, तो बी नॉट के दो कंपोनेंट होंगे ऐसा, यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में, यह हो जाएगा बी नॉट कॉस थीटा और यह हो जाएगा बी नॉट साइन थीटा। अब इस बी नॉट कॉस थीटा के कारण किसी भी एलिमेंटल पार्ट पर, यही एक एलिमेंटल पार्ट की कल्पना कीजिए, डीएल एलिमेंट की कल्पना कीजिए, तो डीएल एलिमेंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यह सर्कुलर रिंग है और बी नॉट काम कर रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको कि बी नॉट का डायरेक्शन इधर है
और आइडियल अगर इधर है, आइडियल इस डायरेक्शन में, रिंग एक्स वाई प्लेन में है, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है, तो आइडियल इधर है, बी नॉट कॉस थीटा अगर इधर है, तो ऐसी स्थिति में इस पर फोर्स किधर लगेगा, इसको आइडियल को बी नॉट की ओर आप जब जैसे रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो इसका डायरेक्शन हो जाता है इस डायरेक्शन में, अर्थात इस पर फोर्स इधर लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां अगर रखेंगे तो रिंग पर हर जगह उसी ढंग से लगेगा फोर्स, चारों तरफ लगेगा। अगर इस रिंग की कल्पना कीजिए तो इस रिंग पर फोर्स इधर लग रहा है, 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 चारों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, जैसे कि रिंग की रेडियस को बढ़ा रहा हो, एक्सपेंड करा रहा हो। तो ये जो फोर्सेस हैं, इस फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट है बी नॉट साइन थीटा, आइडियल इधर काम कर रहा है, सपोज कीजिए आइडियल इधर काम कर रहा है, और सपोज कीजिए आइडियल इधर काम कर रहा है, बी नॉट साइन थीटा इधर काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस पर लगने वाला फोर्स नीचे की ओर होगा। तो यह रिंग पर जो फोर्स लग रहा होगा यह नीचे की ओर होगा, और यह हर जगह नीचे की ओर होगा पूरे सरकमफ्रेंस पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सरकमफ्रेंस के हर एक पार्ट पर सिमेट्रिकली लग रहा है, इसलिए हर जगह सिमेट्रिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यह फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इस फोर्स को हम देखें कि कितना होगा, तो यह फोर्स जो हो जाएगा आई डीएफ पहले लिखते हैं, डीएफ बराबर है आई डीएल इंटू बी नॉट ई आर, यानी बी नॉट मैग्नीट्यूड है इंटू बी नॉट। इतना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। एक डीएल, छोटा सा डीएल एलिमेंट पर विचार करें, तो पूरे रिंग पर विचार करेंगे तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आई बी नॉट को हमने बाहर रखा, डीएल का इंटीग्रेशन किया, और डीएल लेंथ है, तो पूरा लेंथ कितना है 2 पाई ए। तो हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई ए तक के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो यह हो जाएगा आई इंटू बी नॉट इंटू डीएल का इंटीग्रेशन एल, 0 से लेकर 2 पाई ए तक, यह बराबर हो जाएगा इंटू साइन थीटा तो बच ही गया, बी नॉट साइन थीटा था, तो यहां साइन थीटा भी बचा हुआ है, यहां लिख देते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए के बराबर है, और हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, यह डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते हैं ए बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दिस इज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू आई बी नॉट इंटू 2 पाई ए इंटू ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू आई 2 पाई ए स्क्वायर आई बी नॉट होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं कि बी नॉट जो है यह रेडियल डायरेक्शन में हर जगह सरकमफ्रेंस से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब है कि इस बी नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, बी नॉट कॉस थीटा और बी नॉट साइन थीटा। बी नॉट कॉस थीटा के कारण जो फोर्स इस पर लगेगा वह एक्सपेंड कराने की टेंडेंसी रखेगा सर्कुलर लूप को, और इसलिए नेट फोर्स टोटल उसका 0 हो जाएगा। लेकिन बी नॉट साइन थीटा के कारण जो इस एलिमेंट पर फोर्स लगेगा वह चारों तरफ जो फोर्स होगा यह नीचे की ओर यह फोर्स लगेगा। किसी भी डीएल एलिमेंट पर यह फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब जब नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा तो नेट फोर्स कितना होगा,
इसको हम निकाल लिए आई डीएल बी नॉट साइन थीटा एक डीएल एलिमेंट के कारण, तो पूरे के कारण, पूरे सर्कमफ्रेंस के कारण कितना होगा, आई बी नॉट साइन थीटा, और डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई ए तक। साइन थीटा के बदले में लिखे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है डी, यह ए, और यहां से यहां तक की दूरी है कितना, डी, बेस है डी, तो यह हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसको कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाल दिया। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए फिगर में, कि PQ एक रॉड है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O से थ्रेड के द्वारा, OP और OQ थ्रेड के द्वारा PQ लटका हुआ है। PQ की लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, स्विच खुला हुआ है, यह एक वायर से जुड़ा हुआ है सिस्टम। तो अभी कह रहा है क्या, कि जब स्विच ओपन है उस समय ये इस दोनों थ्रेड पर, यानी थ्रेड्स पर कितना टेंशन है, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड्स। तो थ्रेड में कितना टेंशन है यह मालूम करना है जब एस ओपन है तब। और जब स्विच हम क्लोज करते हैं तो कहता है कि जब हम स्विच क्लोज करते हैं उस समय स्विच क्लोज, यह रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। इस मैग्नेटिक फील्ड को आप देखिए डॉट फील्ड है। डॉट फील्ड का मतलब क्या हुआ, डॉट डायरेक्शन बताता है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, गोइंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड टुवर्ड्स द व्यूअर। यह मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। यह मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जब स्विच क्लोज करेंगे तब टेंशन क्या होगा। दो क्वेश्चन है, स्विच ओपन रहेगा अर्थात करंट फ्लो नहीं करेगा, उस समय कितना टेंशन है, और जब स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करते ही 2 एम्पियर का करंट बहने लगेगा इससे होकर, तब कितना इस पर टेंशन होगा। ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले ए देख लें। ए देखें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यह रॉड है, यह रॉड है, इस रॉड का मास दिया हुआ है 0.2 kg, तो 0.2 g का वेट लगेगा, g से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक टेंशन इधर लगेगा और एक टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। और ठीक है, तो इस थ्रेड की भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। रॉड की लंबाई तो 20 सेंटीमीटर है ही, थ्रेड की भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। यह एंगल भी 60 डिग्री होगा, यह एंगल भी 60 डिग्री होगा। यह एंगल 60 डिग्री है और यह भी एंगल 60 डिग्री है। तो टी के दो कंपोनेंट होंगे, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा ऊपर की ओर लगेंगे, टी साइन 60, और टी कॉस 60 इधर लगेंगे, टी इधर भी टी साइन 60 इधर लगेगा, और टी कॉस 60 इधर लगेगा। टी कॉस 60 से हमको कोई मतलब नहीं है, सम ऑफ टी कॉस 60 0 हो जाएगा। अब देखिए 2t साइन 60, 2t साइन 60 यह बराबर होगा mg के, यानी 0.2 इंटू जी के। जी का वैल्यू हम अगर 10 ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह 2 के बराबर हो जाएगा। 0.2 इंटू 10 कर देते हैं, दिस इज 2। तो साइन 60 का वैल्यू हमको मालूम है, इसलिए t इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 0.2 गुना 2 हो जाएगा, इंटू साइन 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, और इसके बाद साइन 60 नीचे हो जाएगा, t 2/2 इंटू साइन 60 नीचे हो जाएगा। सो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यह हो गया √3/2, तो यह हो जाएगा 2/√3 न्यूटन।
इसको आप चाहें तो डिवाइड कर दे सकते हैं 1.732 से, जितना भी हो, दिस विल बी योर आंसर, यू हैव टू डू इट। अब है इसका दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहता क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहता क्या है कि यदि स्विच को हम क्लोज कर देंगे तब क्या होगा। अब हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, ओके। अब देखिए कि स्विच का दूसरा पार्ट है कि जब हम स्विच क्लोज कर दिए, स्विच क्लोज करते ही 2 एम्पियर का करंट फ्लो करना शुरू हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.500 टेस्ला। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या अंतर आ जाएगा, एक फोर्स और जुड़ जाएगा, वह मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, 2 एम्पियर का करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो आइडियल क्रॉस बी करेंगे, यह नीचे की ओर फोर्स लगेगा, या आईएलबी फोर्स नीचे की ओर लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स, यह मैग्नेटिक फोर्स एफएम समझ लीजिए। तो हम एफएम को कैलकुलेट करके फ्री बॉडी डायग्राम्स का यूज करें तो यह हो जाएगा 2t sin 60 बराबर हो जाएगा 0.2g प्लस एफएम, और 2t इंटू √3/2 बराबर हो जाएगा, यह तो 10 होगा प्लस, सॉरी यह तो 2 होगा, यह 2 है प्लस एफएम, यह कितना होगा, ILB, आई कितना है, 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर इंटू लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.500 टेस्ला, 0.500 टेस्ला। अब यह क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 0.01 गुने 2, तो 2 प्लस 0.01 2 इंटू 0.01 क्या हो जाएगा, ये 0.01 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.02 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2.02। तो t का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसलिए t इज इक्वल टू 2.02 डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू आप दे दीजिएगा 1.732, कैलकुलेट कीजिएगा, दिस विल बी योर आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग अगले दिन प्रॉब्लम करेंगे।